विजय हजारे ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले इन 5 लड़कों के बारे में अब मांग की जाने लगी है कि इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज में मौका मिलना चाहिए। अब भाई आप कहेंगे कि अरे भाई अचानक से ही क्यों मौका मिलना चाहिए सिर्फ एक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण। तो भाई एक तो इनका प्रदर्शन है मांग कर रहा है, समय की मांग है, और दूसरा समय का दस्तूर भी है। समय का दस्तूर इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज में कई सारे दिग्गज खिलाड़ी नहीं खेलने वाले हैं। क्यों नहीं खेलने वाले हैं? क्योंकि उनको वर्ल्ड कप के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। 2026 के फरवरी में ही हमें वर्ल्ड कप टी20 वाला खेलना है और उसके लिए कई सारे खिलाड़ियों का फिट रहना जरूरी है। तो ऐसे में ऐसे खिलाड़ियों को ओडीआई फॉर्मेट से ब्रेक दिया जा रहा है। तो जब टीम इंडिया में कई सारे प्रमुख खिलाड़ी ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे तो इन खिलाड़ियों को, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी में धमाल मचा चुके हैं, आखिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आजमाने में हर्ज ही क्या है? तो अब तक आपके दिमाग में उत्सुकता की बत्ती जल गई होगी कि आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा प्रदर्शन कर दिया है कि मैं उनको टीम इंडिया में लाने की वकालत करने लगा हूं। तो भाई आप उन सभी खिलाड़ियों के बारे में खुद ही जान लीजिए और फिर वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी बताना कि इनमें से आखिर कुछ खिलाड़ियों को क्यों ना मिले टीम इंडिया में जगह प्रदर्शन करने की। तो आप भी जानिए इन खिलाड़ियों के बारे में और वीडियो पूरा देखने के बाद बताना कि आखिर इन खिलाड़ियों को टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिलनी चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इनमें जो सबसे पहला सबसे बड़ा नाम तो है वो है डी गांवकर का। भाई गेंद से भी धमाल मचाते हैं और बल्लेबाजी भी करके दिखा सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ऑलराउंडर प्रदर्शन करने की इनके अंदर क्षमता है। हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने गेंद से बड़ा धमाल किया है और सिर्फ 2 मुकाबलों में ही इन्होंने दिखा दिया है कि इनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। सिर्फ 2 मुकाबलों में ही गांवकर ने 9 विकेट झटक लिए हैं, सिर्फ 9.44 की औसत के साथ, यानी हर एक 9 गेंद में एक विकेट ले लेते हैं। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो 4.25 की इकोनॉमी है, जो कि ओडीआई के लिहाज से काफी सही है। बेस्ट परफॉर्मेंस 50 रन देकर के 5 विकेट इनका अब तक रहा है। दूसरा खिलाड़ी है इस लिस्ट में सी कार्तिक। ये भी बल्लेबाजी कर लेते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके गेंदबाजी प्रदर्शन के आंकड़े में आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ 2 मुकाबलों में इन्होंने भी 8 विकेट लिए हैं। कार्तिक ने भी विजय हजारे ट्रॉफी के अपने 2 मुकाबलों में 9 विकेट झटक लिए हैं और इकोनॉमी भी काफी अच्छी है 5.64 की, जो कि ओडीआई के लिहाज से काफी अच्छी मानी जाती है। बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 49 रन देकर के 6 विकेट इनका बेस्ट प्रदर्शन। इस लिस्ट में तीसरा खिलाड़ी है जीसान अंसारी। सच कहूं तो जीसान अंसारी का खेल देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत को एक लंबे समय के बाद लेग ब्रेक स्पिनर गेंदबाज मिलने वाला है। जी हां, इस खिलाड़ी का कमाल का एक्शन है और उससे भी ज्यादा कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक अपने 2 मुकाबलों में इन्होंने 8 विकेट झटके हैं। औसत देखिए 7.50 का। इकोनॉमी की बात करें तो 3.52 की इकोनॉमी है, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस इनका 29 रन देकर के 4 विकेट इनका बेस्ट प्रदर्शन है। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लेग स्पिनर के तौर पर जीसान अंसारी को यहां पर बीसीसीआई के चयनकर्ता आजमा लें। इस मामले में चौथा बड़ा नाम है देवदत्त पडिक्कल। हालांकि टीम इंडिया की तरफ से ऑलरेडी खेल चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं और टीम इंडिया से अंदर बाहर भी इस समय हो रहे हैं, लेकिन यहाँ विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने बैक टू बैक 2 मुकाबलों में जिस तरह से 2 शतक जमा दिए हैं, उसके बाद अब लग रहा है कि चयनकर्ताओं की नज़र एक बार फिर से इन पर पड़ने वाली है और शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको भी किसी तरह से मौका मिल सकता है। 2 मैचों के प्रदर्शन की बात करें तो 2 मुकाबलों में ही 271 रन बना चुके हैं 135 की शानदार औसत के साथ। इस दौरान इनका बेस्ट प्रदर्शन रहा 147 और 2 शतक ये 2 मुकाबलों में लगा चुके हैं। इस लिस्ट में देवदत्त पडिक्कल से भी आगे एक और बल्लेबाज का नाम है और वो है ध्रुव शौरी। जी हाँ, ध्रुव शौरी कमाल का बल्लेबाज है। पिछली 5 पारियों में ये 5 शतक लगा चुका है। जी हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सीजन के अंतिम 3 मुकाबलों में इन्होंने शतक लगाए थे, 3 लगातार, और उसके बाद अब तक के 2 मुकाबलों में लगातार 2 शतक लगा चुके हैं। इस सीजन के 2 मुकाबलों की बात करें तो ध्रुव ने 2 मुकाबलों में 245 रन बनाए हैं, 245 के कमाल की औसत के साथ, जबकि इनका बेस्ट प्रदर्शन 136 रहा और 2 मुकाबलों में 2 शतक लगा चुके हैं। इस मामले में एक और खिलाड़ी का नाम मैं लेना चाहूंगा और उसका नाम है समर गज्जर। समर गज्जर का भी बल्ला खूब चल रहा है और जिस तरह का प्रदर्शन वो इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में कर रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चयनकर्ताओं की नजर उन पर चली जाए। अब तक के अपने 2 मुकाबलों में इन्होंने 215 रन बनाए हैं, 215 की शानदार औसत के साथ। इस दौरान इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा 132 नॉट आउट। इस दौरान इन 2 मुकाबलों में इन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया।
तो कुल मिलाकर के ये थे वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इनमें से एक खिलाड़ी या कहें तो 1, 2, 3 खिलाड़ी अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ चयनकर्ताओं की कृपा दृष्टि से शामिल हो जाए टीम इंडिया में, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो कुल मिलाकर के आपकी नज़र में इनमें से कौन-सा खिलाड़ी है जो कि टीम इंडिया की तरफ से खेलना ही चाहिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। साथ ही स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।